22 साल। सोचिए, 22 साल पाकिस्तान की एक खतरनाक जेल की अंधेरी कोठरी में कोई बंद रहे। सवाल ये कि वो था कौन, एक जासूस या फिर सिर्फ एक मासूम किसान? भारत का कहना है वो बेगुनाह था। पाकिस्तान कहता है नहीं, वो एक खूंखार आतंकवादी था। ये कहानी है सरबजीत सिंह की, एक ऐसे इंसान की जो दो देशों के बीच फंसा रहा और जिसकी असली पहचान आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। बस यही वो सवाल है, जासूस या बेगुनाह। इसी सवाल के चारों तरफ सरबजीत सिंह की पूरी जिंदगी और यहां तक कि उनकी मौत की कहानी घूमती है। इसी एक सवाल ने दो देशों को आमने सामने खड़ा कर दिया था और इसका जवाब आज भी कहीं इतिहास में दबा हुआ है। तो देखिए, एक ही आदमी लेकिन दो देशों के लिए उसकी पहचान एकदम अलग। भारत की नज़र में वो एक साधारण किसान था जो बस गलती से बॉर्डर के उस पार पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान की नज़र में वो मंजीत सिंह था, एक खतरनाक जासूस, एक आतंकवादी, वो शख्स जिसके सर पर कई बम धमाकों और मौतों का इल्जाम था। 22 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की जिंदगी का वो लंबा दौर है जो लाहौर की कोट लखपत जेल की दीवारों के पीछे मौत की सजा का इंतजार करते हुए बीता। और इस पूरे समय उसकी पहचान का ये रहस्य और भी गहरा होता चला गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, आखिर हुआ क्या था? ये पूरी की पूरी ट्रेजेडी बॉर्डर पर बीती एक रात से शुरू होती है, एक ऐसी रात जिसने सरबजीत की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 30 अगस्त 1990। पंजाब के भीखीविंड गांव का रहने वाला एक किसान सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पार कर जाता है। पर वो बॉर्डर पार क्यों गया और कैसे गया, बस यहीं से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां जन्म लेती हैं। और यहीं पर आकर मामला पूरी तरह से बढ़ जाता है। सरबजीत के परिवार का कहना है कि उसने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में गलती से उस तरफ चला गया। वहीं पाकिस्तानी अफसरों का कहना था कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक इंडियन जासूस का सोची समझी साजिश के तहत एक मिशन था। गिरफ्तारी हुई और उसके फौरन बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने बहुत तेज़ी से इस केस को एक बेहद गंभीर मोड़ दे दिया। एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया जिसने सरबजीत की जिंदगी को सीधे मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि उसे सरबजीत मानकर नहीं, बल्कि मंजीत सिंह मानकर आरोपी बनाया गया। इल्ज़ाम था कि वो लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड है, वो धमाके जिनमें 14 लोगों की जान चली गई थी। तो ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम था। और इन सारे इल्ज़ामों के जवाब में सरबजीत के पास सिर्फ एक ही दलील थी, जो उसने अपनी आखिरी सांस तक दी। वो चीख चीख कर कहता रहा कि वो बेगुनाह है, वो सिर्फ एक किसान है, वो मंजीत सिंह नहीं है। लेकिन उसकी दलीलों को जैसे किसी ने सुना ही नहीं। गिरफ्तारी के बस 1 साल के अंदर ही पाकिस्तानी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला था दोषी और सजा मौत। बस इसी एक फैसले ने उसकी किस्मत पर ताला लगा दिया और यहीं से मौत के साए में उसकी 2 दशकों की यानी 20 साल की लंबी और दर्दनाक कहानी शुरू हुई। जब सरकारें चुप हो गईं, जब कानून ने अपना फैसला सुना दिया, तब इस कहानी में एक नया पहलू जुड़ा। ये कहानी अब सिर्फ सरबजीत की नहीं रही, बल्कि उसकी बहन दलबीर कौर के एक अटूट संघर्ष की कहानी बन गई। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उस लंबी कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की गवाह हैं। 1991 में सजा मिलने के बाद उनकी बहन दलबीर कौर ने अगले 22 सालों तक सच में हर दरवाज़ा खटखटाया। अदालतें, सरकारें, मीडिया, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो ना गई हों। और उनकी इस कोशिश का असर भी हुआ। सरबजीत की फांसी कई बार टाली गई और फिर साल 2012 में एक फिल्म आई, सरबजीत। उस फिल्म ने इस पूरे मामले को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। एक तरफ दलबीर की लड़ाई चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। सरबजीत की जिंदगी का अंत अदालत के फैसले से नहीं हुआ, बल्कि जेल के अंदर हुई एक बेरहम हिंसा से हुआ। 26 अप्रैल 2013, यह वो तारीख है, वो काली रात है जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। कोट लखपत जेल के अंदर सरबजीत पर एक जानलेवा हमला किया गया। खबरों के मुताबिक 6 कैदियों ने मिलकर उस पर ईंटों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसके सिर में गहरी चोटें आईं और वो कोमा में चला गया। ये भी कहा जाता है कि जेल के अफसरों ने उसे बचाने के लिए कुछ खास नहीं किया। और इस हमले को लेकर भी, जैसा कि पहले हुआ था, दो देशों के बीच 2 अलग अलग बातें सामने आईं।
भारत ने इसे एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या बताया, जबकि पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे सिर्फ कैदियों के बीच की एक आम लड़ाई कहा गया। कुछ दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आखिरकार 2 मई 2013 को सरबजीत सिंह की मौत हो गई। 22 साल की कैद और एक बहन की अपने भाई को जिंदा घर लाने की लड़ाई, दोनों का एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। सरबजीत का शरीर तो वापस भारत आ गया, लेकिन उसकी कहानी अपने पीछे कई ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ गई जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वो सच में मनजीत सिंह था जैसा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है, या फिर वो वाकई में सिर्फ एक बेगुनाह किसान था जिसकी पूरी जिंदगी एक गलतफहमी या एक गलत पहचान की भेंट चढ़ गई। और फिर उसकी मौत का सवाल, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो वाकई कैदियों की एक लड़ाई थी या फिर जेल प्रशासन की मिलीभगत से की गई एक हत्या? और आखिर में एक सवाल जो कानून और सरहदों से भी बड़ा है। चलिए 1 मिनट के लिए ये मान भी लें कि वो एक जासूस था, तब भी क्या किसी भी इंसान को, चाहे वो दोषी हो या बेगुनाह, ऐसी बेरहम मौत मिलनी चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद किसी देश की सीमाओं में नहीं, बल्कि इंसानियत में खोजना होगा।